हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्सगिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपको, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। तो आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, आपसे फर्स्ट टर्म पूछा है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म का सम पूछा है आपसे। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, फिर आपसे पूछा है कि सेकेंड टर्म क्या होगा, A2 पूछा है। ठीक है, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड द nth टर्म। तो आपसे थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म पूछा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, तो Sn गिवन है आपको 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो Sn मिला हुआ है आपको 4n माइनस एन स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा है सबसे पहले, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि पहले टर्म का सम मतलब एक ही टर्म है, तो वो पहला टर्म ही है सिर्फ। ठीक है, तो S1 और A1 इक्वल होगा। ठीक है, तो S1 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रख दो, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 4 इंटू 1 4, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 3। तो S1 आ गया 3, मतलब S1 इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू 3। तो A1 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 3। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। टू टर्म्स का सम पूछा है आपसे, तो S2 निकालेंगे हम। S2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू n की जगह आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 8 माइनस 4 इज़ 4। ठीक है, तो S2 आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। क्यों, क्योंकि S1 में अगर हमने S2 जोड़ा होगा, मतलब सॉरी S1 के अंदर अगर हमने A2 जोड़ा होगा तभी हमारा S2 निकला होगा। ठीक है, ऐसा हुआ होगा कुछ कि S1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू S2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, उसके अंदर अगर हम A2 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास सम ऑफ वन टर्म क्या दे रखा है, 3 प्लस A2 इज इक्वल्स टू S2 हमारे पास है 4। अब A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। ठीक है, तो हमारे पास A2 आ गया, सेकेंड टर्म आ गया हमारे पास 1। ठीक है, यही पूछा था आपसे, व्हाट इज़ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म इज़ 1। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म। तो आपसे पूछा है कि थर्ड टर्म क्या होगा, तो थर्ड टर्म क्या होगा, S3 माइनस S2। ठीक है, S2 पहले तो हम S3 निकाल लेते हैं, तो S3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 12 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 3। तो S3 आ गया हमारे पास 3। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालना है, मतलब A3 निकालना है। तो A3 कैसे निकलेगा, S2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू S3। यही बनेगी इक्वेशन कि सम ऑफ टू टर्म्स के अंदर अगर मैं थर्ड टर्म भी जोड़ लेता हूँ तो हमारे पास सम ऑफ 3 टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, तो S2 क्या आया था हमारे पास, S2 वॉज 4 प्लस A3 तो हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ 3 टर्म्स क्या आया 3। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 1। तो हमारे पास थर्ड टर्म आ गया -1। ठीक है, तो आपसे अब क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म तो हमने निकाल लिया -1। अब आपसे क्या पूछा है, टेंथ टर्म। तो टेंथ टर्म कैसे निकलेगा, सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स। क्योंकि सम ऑफ 9 टर्म्स के अगर मैं टेंथ टर्म जोड़ता हूँ उसमें तो सम ऑफ 10 टर्म्स आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले Sn निकालेंगे, S9 सॉरी, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 36 माइनस 81। तो 36 माइनस 81 कितना हो जाएगा, -45। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, S10। तो S10 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 40 माइनस 100, तो ये आ गया -60। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स आ गया -60 और सम ऑफ 9 टर्म्स आ गया हमारे पास -45। तो अब हमें क्या निकालना है, A10। तो A10 कैसे निकलेगा, S10 माइनस S9। तो S10 कितना है, -60 माइनस S9 कितना है हमारे पास, -45, तो दैट इज़ -60 और ये हो जाएगा +45, तो ये आ गया हमारे पास -15। तो A10 आ गया हमारे पास -15। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, A10 निकालना था, तो A10 आ गया हमारे पास -10। तो अब इसके बाद फाइनली आपसे पूछा है फाइंड nth टर्म।
nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म कैसे निकलेगा, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स तो हमारे पास पहले से ही दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर, और nth टर्म निकालना है तो Sn माइनस 1 करेंगे, तो 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बिकम 4 इंटू n 4n, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, और ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 2 का n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस 2n। तो दिस विल बिकम माइनस n स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 1, और ये 4n प्लस 2n, तो दैट इज़ 6n, ठीक है। तो Sn माइनस 1 आ गया और Sn था हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, An निकालना है। तो An कैसे निकलेगा, An इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn कितना है हमारे पास, 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस Sn माइनस 1 दैट इज़ माइनस n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6n। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और माइनस इंटू प्लस माइनस 6n। तो n स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर तो कट गए। अब आपके पास क्या बचा है, ये नंबर है 4n माइनस 6n, तो ये हो गया माइनस 2n, और ये आ जाएगा प्लस 5, ठीक है। तो आपसे जो जो पूछा था वो हम सब निकाल चुके हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा था, आपको निकालना था a2, तो a2 आ चुका है हमारे पास 1। फिर आपसे क्या पूछा a3, तो a3 आया हमारे पास माइनस 1। फिर आपसे पूछा a10, तो a10 आया हमारे पास माइनस 15, और फिर आखिरी में आपसे पूछा nth टर्म an निकालना है। तो an क्या आया हमारे पास, माइनस 2n प्लस 5, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 12 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Thank you.